जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। उनके मन में आप हो या कोई और है। मतलब ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी देख सकते हैं। अपने एक्स पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी देख सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के लिए जिनसे आपकी शादी हुई है, आप उनके लिए भी देख सकते हैं। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। उनके दिल में आप हो या फिर कोई और। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए और जल्दी से अपना ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जून, दिसंबर, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, आर, ई, सी, पी, ओ, एन, डब्ल्यू, क्यू, जे, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 7 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच होती हैं तो आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। आप रीडिंग देखिए, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आप हो या फिर कोई और है। अच्छा, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी मतलब नो कांटेक्ट है, आपको उनसे सेपरेशन चल रहा है। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं और ऐसा नहीं है कि ये भी खुश है, ऐसा नहीं है। ये भी दुखी है, ये भी खुश नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपसे दूर गए हैं तो टेंशन वाली इनकी लाइफ थी, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं था। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता टूटा हो ना, वो किसी तीसरे की वजह से टूटा हो। तीसरा कोई इनकी फैमिली भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको भड़काया हो। और हो सकता है कि आपने इन पर गुस्सा किया हो तो इन्हें लगा हो कि आप कभी समझते नहीं हैं, ये रिश्ता शायद चल नहीं सकता। तो डियर, किसी भी वजह से आपका रिश्ता टूटा है, किसी तीसरी बात की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसकी वजह से टूटा हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो। वैसे तो इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है इनकी लाइफ में जो इन्हें अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं। वो इनकी फैमिली हो सकती है या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ का कोई पास्ट हो जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे। उस पास्ट के वजह से इनको बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि एक सच को छुपाने के लिए लोग कई झूठ बोलते रहते हैं। एक झूठ बोला पहले, फिर उसे छुपाने के लिए फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोला। तो मतलब आप समझ रहे कि मतलब सच नहीं बोलेंगे पर उस झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। तो इनकी लाइफ का भी कुछ ऐसा पास्ट है जिसकी वजह से ये मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसके वजह से ये आपसे दूर हुए हों।
कोई पास्ट का इंसान हो या फिर कोई पास्ट की बात हो, जिसकी वजह से इन्हें लगता था कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता ठीक नहीं चल सकता। डियर, इनके मन में तो आप हो, इनके मन में आप हो, ये आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया है, जिनकी किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो। फैमिली इशू भी हो सकता है, इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है, एज डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इशू हो सकता है, और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते हैं, आप इनसे भी प्रेम करते हैं और अपनी फैमिली से भी प्रेम करते हैं। अगर आप इनसे मतलब रिश्ता ख़त्म कर रहे, अपनी फैमिली की बात सुन रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे प्रेम नहीं करते या फिर ये आपसे प्रेम नहीं करते। आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कभी कभी समाज की बातें और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो डियर, हो सकता है कि किस्मत की वजह से आप लोग अलग हो गए हो। पहले बहुत कोशिश की फैमिली को मनाने की, बहुत सारी बातें समझाने की, लेकिन शायद आपकी फैमिली ने या फिर इनकी फैमिली ने नहीं समझा। तो आप लोगों के जो रिश्ता है ना, वो मतलब मजबूरी की वजह से ख़त्म हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि आप लोग नज़रों से दूर हुए हैं, पर दिल से एक दूसरे के आज भी करीब हैं। आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इन्हें अब किसी पे भरोसा नहीं होता। इन्हें जो विश्वास, जो भरोसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे हुआ था। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई मिलता ही नहीं है, और इन्हें ना आप ही चाहिए। कभी कभी इनका दिल कहता है कि मुझे आपके जैसा भी नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए। आज भी अगर आ जाओ तो मतलब ये आपको अपना लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हो सकता है शादी हो गई हो, उसके बाद ही आपको मिले हो, आपके बच्चे भी हों। आप सामाजिक तौर से इनके कभी हो नहीं सकते। आप सामाजिक तौर से कभी आप इनके हो नहीं सकते। अपने बच्चों के बारे में आप बहुत सोचते होंगे, इनसे आप प्रेम तो बहुत करते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये आपसे बात करें, ये आपसे बात करें, और आप कभी इनका साथ नहीं दे सकते, खुल करके इनके साथ ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। तो डियर, ये आपको प्रेम करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं हो चल सकते। आप कभी समाज के सामना कर नहीं पाएंगे और आप इनका साथ देंगे नहीं, तो आप शायद कभी भी इन्हें छोड़ सकते हैं। तो डियर, इस वजह से भी ये बहुत सारी बातें सोचते हैं और आपसे दूर हो रहे हैं। इस वजह से भी आपसे दूर हो रहे हैं। इनको लगता है कि अभी इतना टाइम हो गया है, तो थोड़े दिन और बात नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप भूल ही जाओगे। इसलिए भी डियर ये आपसे दूर हो रहे हैं, ताकि आपको इनके बिना रहने की आदत हो जाए। लेकिन इनके दिल दिमाग में, इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हुए हैं। आज भी इनकी नज़रों को आपका इंतज़ार है। ये आपके मैसेज कॉल का इंतज़ार करते हैं। आपका मैसेज आए, अगर आप इंस्टा पे हैं तो आपकी इंस्टा आईडी बहुत बार चेक करते हैं, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं ये। तो डियर, ये आपको प्रेम करते हैं। इनके दिल दिमाग में अभी कोई आपकी जगह ले नहीं पाया है। ये दिखा चाहे कुछ भी रहे हो सकता है कि आपको बहुत खुश रहने का दिखावा कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ये दिखावा है। लेकिन ये आज भी आपके हैं, ये आज भी आपके हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। ये बहुत ज़्यादा जैसे परेशान से है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत परेशान होते हैं, अकेले में ही रोते हैं, अकेले में बहुत दुखी रहते हैं। अगर कोई उन्हें समझने वाला होता है, फिर वो चला जाता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं है, अब अकेले हो गए, अब मुझे कोई समझने वाला नहीं है, अब मेरे पास कोई है नहीं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए बहुत कुछ हैं, आप इनकी खुशी का सहारा हैं, लेकिन इन्हें अब ऐसा लगता है कि इनकी खुशी का जो सहारा था वो छिन चुका है। किसी की वजह से हुआ हो ऐसा, तो ये उससे बहुत नफ़रत करते हैं। तो डियर, ये जी तो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं है, बस ज़िंदगी को काट रहे हैं। जैसे एक होता है ना ज़िंदगी को खुशी से जीना, ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे बहुत सुकून है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनका एक मौका चाहते हैं इन्हें ट्रोल करने का,
तो बस ये उसी वजह से मतलब बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ऐसी कोई चाहत नहीं है अब ज़िंदगी में। ये आज भी आपके मतलब पुराने जो चैट्स हैं उसे पढ़ते हैं, आपकी पिक्चर को देखते हैं, इन्होंने छुपा कर अपने पास रखी हैं, जिसे ये अकेले में बैठ कर के फ़ील करते हैं। ये आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हो सकता है कि आपको बहुत सपने आते हों इनके। ये कभी कभी आपको ऐसा दिखाते हो सपने में कि ये बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तब आपको जो सपने आते हैं वो ऐसे आते होंगे। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये बहुत बीमार हैं, मतलब अजीब सी एनर्जी आपको महसूस होती है। तो डियर, ये एनर्जी सच है, इनके साथ कुछ ऐसा ही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम कह सके कि आज हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और कोई इनकी परवाह करने वाला नहीं है। तो डियर, आपकी बातें और आपकी आदतें इन्हें भूलने नहीं दे रही हैं आपको। अगर ये चाहें भी तो भी आपको भूल नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि गलती किसी की भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन आपको खो करके, आपसे दूरी बना करके पछता बहुत रहे हैं। ये पछता रहे हैं, किसी भी वजह से ये आपसे दूर हुए हो, ये पछता रहे हैं। इनकी लाइफ में फैमिली भी इनके लिए इतना शायद ना करती हो, कोई भी ना हो जितना आप इनके लिए करते हो। तो डियर, ये आपसे दूरी बना करके पछता बहुत रहे। ये एक मौका चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक करने से भी क्या होगा, आप पूरी ज़िंदगी के लिए तो इनका साथ दे नहीं सकते ना। तो इस वजह से भी ये आपसे कभी कभी सोचते हैं लेकिन फिर दूर हो जाते हैं। तो डियर, इनके मन में आप हो, आपके अलावा अभी इनके दिल दिमाग में कोई है नहीं। क्योंकि ये आपसे प्रेम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी किसी को किसी की आदत हो जाती है, तो इन्हें आदत हो गई है। एक बार शायद प्रेम की जगह कोई भर भी सकता था। आपको पता है, कोई भी इंसान इनकी ज़िंदगी में आता, बहुत अच्छा होता, समझने की कोशिश करता, तो शायद ये मतलब आपको भूल जाते हैं। लेकिन जैसे आप हो ना, वैसा इनकी ज़िंदगी में कोई है नहीं। आप खुद से पहले इनके बारे में सोचते हैं, आपको इनकी बहुत फ़िक्र होती होगी, आपने इनको इतना प्रेम दिया है, इतनी इनकी केयर की है, इनकी फ़िक्र की है जितना कभी कोई कर ही नहीं सकता इनके लिए। अभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं। तो डियर, इस वजह से भी आपको भूल नहीं पा रहे और ये आपको भूल नहीं सकते। इनके मन की जो बात है वो ये है कि ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आपकी यादें हैं जो इनका कभी पीछा नहीं छोड़ती। किसी भी बात में, किसी भी वजह से आपको ये याद करते ही करते हैं। अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपकी याद आ जाती है, अगर कोई बात हो रही है तो आपकी याद आती है, अगर इनकी लाइफ में बहुत टेंशन है तो आपसे बात करने का मन करता है कि काश आपसे बात होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो डियर, आप समझ लीजिए कि आपकी आदतें, आपकी बातें इनसे भुलाई नहीं जा रही हैं, और इस पर भी शायद इन्हें भूलने नहीं दे रहे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे ये अपनी बातें दिल की कह सके। आपका हो सकता है सोल कनेक्शन हो बहुत स्ट्रॉन्ग, इसमें दिख रहा है कि आपका और इनका सोल कनेक्शन है। आपकी एनर्जी इन्हें महसूस होती है और इनकी एनर्जी आपको महसूस होती है। हो सकता है कि बहुत बड़ी मजबूरी हो जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। वैसे इनकी मजबूरियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, इनकी मजबूरियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। किसी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं या फिर किसी ने आपको इनसे दूर किया है, दोनों बातें हैं। हो सकता है कि किसी ने इनको ब्लैकमेल किया हो, इनकी फैमिली ने, या फिर किसी बात की वजह से इन्हें ऐसा लगा हो कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते, आगे चल के अलग ही होना है, तो इन्होंने खुद ही दूरियां करनी शुरू कर दी हो। तो डियर, ये किसी वजह से भी आपसे अलग हुए हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। ये आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल रहता है। हाँ, ये किसी को दिखाते और जताते नहीं हैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि ये शायद ही आपको कभी भूल पाएंगे। ये कभी आपको भूल नहीं सकते हैं, दिखाएं या फिर ना दिखाएं, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते। इनकी अभी बहुत सैड एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी सब कुछ हो, पैसे की भी कोई कमी ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, फैमिली में भी बहुत प्रेम हो, लेकिन इन्हें वो सारी चीज़ें सुकून नहीं दे रही हैं। ये हज़ारों की भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कितनी भी भीड़ हो, कितना भी ज़िंदगी में सुकून मतलब महसूस कर रहे हो, सब कुछ हो, लेकिन किसी की कमी रहती है तो फिर सब कुछ बेकार सा लगता है। तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, ये तन्हा तन्हा सा महसूस कर रहे हैं
और ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएँ और हमेशा के लिए इनके ही हो जाएँ। अगर आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अगर आएँगे तो शायद डियर ये आपके हो जाएंगे। अगर आपकी वजह से मतलब ये अलग हुए हैं, हो सकता है कि आपने इनसे दूरियां बनाई हो, आपने अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर ली हो, या फिर आपने बोला कि आप इनके कभी हो नहीं सकते। तो डियर, अगर आप इनके हमेशा के लिए होने के लिए आएंगे तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इनके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। आपको ये भुला नहीं सकते, चाह करके भी आपको भुला नहीं सकते, क्योंकि इसमें ट्विन सोल कनेक्शन है। इसमें ट्विन सोल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप इनसे कभी ना मिले, लेकिन फिर भी आप कभी इन्हें भुला नहीं सकते। ये कितना भी आपको बताएं, कितना भी बोलें, कितनी भी मजबूरियाँ बताएं, ये सोचिए कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे, इन्हें भूल चुके होंगे पूरी तरह से, लेकिन डियर ये कभी आपको नहीं भूल सकते और आप कभी इन्हें भूल नहीं सकते। आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी महसूस होती रहेगी। अगर आप दोनों भूलेंगे भी ना तो एंजल्स इस बार आपको याद दिलाते रहेंगे। कभी इनके सपने बहुत आने लगेंगे, कभी इनकी यादें बहुत आने लगेंगी, कभी आपको बहुत दुखी सा महसूस होगा, जैसे सैड एनर्जी महसूस होगी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन सुकून नहीं है, बहुत दुखी सा महसूस हो रहा है, जैसे होता है ना कि कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो बात है। तो डियर कुछ ऐसा आपको फील होने लगेगा। तो ये आपके ट्विन हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, तो डियर सोल लेवल पे आपका यूनियन हो जाएगा। तब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, स्टेबल होगा एक तरह से। इनकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप ये समझ लीजिए कि इनके कुछ कर्मा हैं जिसके वजह से भी ये शायद आपको ना समझ पाए हों वक्त रहते ही, या फिर ना समझ रहे हों। तो अगर ये कर्मा क्लीन हो जाता है तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में आ भी सकते हैं, लेकिन इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है G, H, D, E, F, Q, T, V, W, A। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख। 10 तारीख बहुत स्ट्रांग है, आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। 3 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपसे नहीं मैच होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो जाएंगे। नहीं, पॉजिटिव रहना है आपको। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हों, दूसरों की मदद करते हों, दूसरों की मतलब बारे में ज़्यादा सोचते हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है उसके बारे में हम आपको पहले बता दें। ये हो सकता है कि आपसे जब मिले हों तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चेंजेस आए हों। जैसे इन्हें मतलब आपसे पॉजिटिव बातें करना अच्छा लगता हो, आपको मतलब कुछ अच्छा बताना, कुछ अच्छा सिखाना,
ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या, तो ये सारी चीज़ें इनसे ही आपको सीखने को मिली हो। तो ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये किसी के बारे में जल्दी बुरा नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि ये दूसरों की वजह से ही कभी कभी आपको टाइम ना दे पाते हो, आपसे बातें ना होती हो। वैसे आपके रिश्ते में तो बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो वो हो सकता है किसी की वजह से हो, लेकिन इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। इनसे मिल करके आपको मतलब मेडिटेशन के बारे में पता चला हो, आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया हो। ये रेकी हीलर भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, आपको मेडिटेशन से जोड़ा हो इन्होंने। हो सकता है कि ये महादेव जी को, दुर्गा जी को बहुत मानते हो, तो आपको इन्होंने उसके बारे में सब कुछ बताया हो बहुत अच्छे से। हो सकता है कि आप ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा ईश्वर में भरोसा ना करते हो, तो इन्होंने आपको मतलब फिर से मतलब पॉजिटिव बनाया हो, सब कुछ बहुत अच्छा किया हो आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपको बहुत धोखे मिले हो, आप मतलब अपनी पास्ट लाइफ से बहुत निराश हो, आपको लगा कि ईश्वर कभी कुछ करते नहीं है, आप जैसे बहुत दुखी रहते हो। लेकिन फिर भी ईश्वर से नाराज़ होने के बाद भी आपको एक उम्मीद उन्हीं से रहती हो कि वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आए हों तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें पता चली हों, आप किसी अच्छी चीज़ें से जुड़े हों, स्पिरिचुअल चीज़ें हों। तो डियर, इनके आने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में जैसे स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई हो, आप स्पिरिचुअल हुए हो, मेडिटेशन करना शुरू किया हो, पूजा पाठ करना शुरू किया हो, मतलब कुछ अच्छा करना आपने शुरू किया हो। तो डियर, इनके बारे में आप सोच करके ये रेटिंग देख रहे हैं, तो ये वैसे तो बहुत पॉजिटिव है। इनके दिल दिमाग में तो पहले ईश्वर पे भरोसा बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी इनको लगता है कि ज़िंदगी में होता है वो ईश्वर करते हैं। तो आप इनके बारे में सोच रहे हैं ना कि ये आपके बारे में सोचते हैं या फिर किसी और के बारे में सोचते हैं, इनके मन में कौन है। आपसे ये जो दूर हो जाते हैं ना, ये इस वजह से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। जब वो कोई किसी से जुड़ता है, किसी से मिलता है, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो उसी लेवल पे इंसान को पॉजिटिव बनना पड़ता है, वरना ईश्वर एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ये आप भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चेंज की हों, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है तो आप ऐसे हैं, तो ये एनर्जी इसमें निकली है, ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो डियर, ये जो आपके रिश्ते में दूरियां आती हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में दूरियां तो बहुत आती हैं, लड़ाई झगड़े आपके बहुत होते हैं, लेकिन अलग नहीं होते हैं, ज़िंदगी भर के लिए अलग नहीं होते। ऐसे हो सकता है कि आप कई लोगों से अलग हो चुके हो, अपने फ्रेंड से अलग हो गए हो, रिलेटिव से अलग हो गए हो। आप जिससे एक बार रिश्ता ख़त्म कर देते हो तो फिर शायद उसकी तरफ आप मुड़कर नहीं देखते, लेकिन इनमें ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप इन्हें माफ़ कर देते हैं, आप इन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दे देते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मतलब कई लोग आए हों जिससे आपके रिश्ते ख़राब हुए तो आपने फिर उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, उनके बारे में इतना नहीं सोचा। लेकिन इनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, इनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, और कभी भी आप इनके बारे में गलत नहीं सोचते। आपको लगता है कि वो जैसे भी हैं खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अगर उनको मुझसे दूर होकर के खुशी मिल रही है तो ठीक है, हम ज़िंदगी को रो कर काट लेंगे, लेकिन वो खुश रहें। तो डियर, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है। इनके दिल दिमाग में अभी ऐसा नहीं है कि आपके अलावा कोई और है। आप ये समझ सकते हैं, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, आपने इनको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, आप हैं ऐसी, ये एनर्जी आपकी है, तो आप समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी में अभी ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ज़्यादा हो, आपसे ज़्यादा हो, आपसे ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो ये अभी जो आपसे दूर हो रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एंजल्स की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क कंप्लीट करने की ज़रूरत बहुत है। इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। इनसे जो आपका नो कांटेक्ट अगर है तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अभी आपके थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं,
आप मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं में खो जाते हैं, इन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो फिर ईश्वर ना चाह के भी आपको इनसे दूर कर देते हैं। ये कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, आप खुद बात नहीं करते, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे ये आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए होती हैं ताकि फिर आप इन्हें पाने के लिए मेडिटेशन करें, आपको एहसास हो कि ईश्वर को नहीं भूलना है, मेडिटेशन को नहीं भूलना है, ठीक है। अपना इनर वर्क कंप्लीट ज़रूर करना है। अगर आप इन्हें कभी नहीं खोना चाहते तो ये आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही बने हैं। लेकिन आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर इनसे आपकी दूरियां नहीं हुई हैं तो भी आप इनके दिल दिमाग में आप ही हैं। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके अलावा ये किसी से मतलब सोचते भी नहीं है, किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। हो सकता है बात कर लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। ये गलत नहीं है। जितना प्यार ये आपसे करते हैं इतना ये किसी के बारे में सोचते नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत निराश है। जैसे उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया है, उनके साथ धोखा हुआ है। डियर, अभी आप समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी में कोई है। ये इनका एक्स हो सकता है जिससे इनकी शादी हुई है, ये वो हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले इनकी शादी हो गई हो फिर ये आपको मिले हों। तो डियर, इनका पार्टनर हो सकता है जो इनके मतलब जिनसे इनकी शादी हुई है, ये वो हो सकते हैं। इनके बारे में ये अभी बहुत सोच रहे हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि 4 दिन का प्यार, 4 दिन की चांदनी रात इनको उस इंसान में दिख रही है। तो डियर, अभी ये हाल फिलहाल में किसी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनको कोई मिला हो, इंस्टा पे मिला हो, या फिर कहीं पार्टी में मिला हो, कोई इन्हें मिला है। हो सकता है कि ये कोई आपका जानने वाला ही हो, क्योंकि पता नहीं क्यों ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है। कि हो सकता है कि आपका कोई हो, क्योंकि ये फ्रेंड वाली एनर्जी दिख रही है। कि हो सकता है कि आप भी इन्हें जानते हो और ये भी आपको जानते हो। ये वो हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कुछ अभी ठीक ना चल रहा हो। पहले आपको लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि इन्होंने आपको बता करके शादी की हो, आपको लगा कि आप नहीं इनसे कभी रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपका साथ देंगे। ये आपको जैसे समझते ऐसे समझते रहेंगे, लेकिन ये बदल गए। तो अभी इनको ना सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार दिख रहा है। अभी इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसके ख्याल चल रहे हैं, आपके नहीं चल रहे हैं। आपकी एनर्जी इनको महसूस हो रही है कि आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन जैसे ये आपकी एनर्जी को भी इग्नोर कर रहे हैं कि ये तो आपका काम ही है, आप तो ऐसे ही करते हो। तो डियर, ये आपकी एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। इनको आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप क्या सोच रहे हैं ये भी इन्हें महसूस हो रहा है। बस आप समझ लीजिए कि अभी ये इतना खोए हुए हैं भ्रम की दुनिया में कि अभी इन्हें आपकी एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इग्नोर कर रही है आपको भी इग्नोर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को भी इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं तो उसे भी इग्नोर कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास आएंगे नहीं कभी। ये आपके पास आएंगे, और ये हम आपको बता दें तब शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आपको लग रहा है ना कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, एक बार ही बात करें, आपको सुकून मिलता है इनसे बात करके। लेकिन डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि फिर आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आप इतने हील हो जाएंगे कि आपको इनकी बातें बेकार की बातें लगेंगी, इनका आना भी आपको व्यर्थ लगेगा। जब ये आएंगे तो आप खुश तो बहुत हो जाएंगे, इनसे बात 1 दिन 2 दिन तो करेंगे, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो बात नहीं है। जैसे होता है ना कि पास्ट कभी भुलाया नहीं जाता, तो जो इन्होंने आपके साथ किया है फिर वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। आप इन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप इनसे पहले वाले रिश्ते नहीं रख पाएंगे। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसमें है कि आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आप इन्हें अभी जो पाना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इनके लिए। हो सकता है कि आप पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो। तो डियर, ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप इन्हें खुद पहले की तरह अपना नहीं पाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अच्छा, हमने इसमें
कार्ड तो नहीं ऐसे मतलब निकाले थे कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन कुछ बड़ा होगा, कुछ नया होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी मंजिल ज़िंदगी में आ जाती है जिसके बारे में सोचा नहीं होता है। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, लेकिन ये एक चमत्कार की तरह हुआ है मेरी ज़िंदगी में। तो हम ये रीडिंग करने लगे और आप लोगों को पसंद आने लगा। तो डियर, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चमत्कार होंगे जो ईश्वर की तरफ से होंगे, और आपको मतलब उससे ऐसा कुछ करना होगा जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अभी आप जितना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, इससे कई गुना ज़्यादा आप खुद को स्ट्रांग महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती खुद को बनाएंगे, नहीं, आप खुद बन जाएंगे। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, अब मुझे उसके बिना रहने की आदत हो गई है, नहीं। आपका ध्यान आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा, आप खुद बन जाएंगे। आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये आपसे खुद छूट जाएंगे। ये आपके पास भी होंगे फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ, मतलब एक तरह से आप बहुत ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर चुके होंगे। आप बुद्धत्व के बहुत करीब होंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होगी। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव करते हो। तो डियर, आपकी जो भी ये रीडिंग निकली है ना पाइल 2 की, ये स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं निकली है, मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वाली रीडिंग निकली है कि ग्रस्त में भी रह के सन्यासी वाली ज़िंदगी, कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी होगी। सुकून बहुत होगा, जितना अभी आप हैरान परेशान रहते ना, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि सब बहुत अच्छा है। किसी के प्रति कोई निराशा, कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। जैसे आप सबको माफ़ कर देंगे, सबके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो शायद आप इसी ज़िंदगी में फँसे रह जाते, आप इसी लाइफ़ में फँसे रह जाते, आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आपका प्रेम जो होगा ना वो अनंत हो जाएगा, सिर्फ एक इंसान में सीमित नहीं रहेगा, पशु पक्षी में हो जाएगा, पेड़ पौधों में हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको सुकून देगी। जैसे आप सिक्के के दोनों पहलू को समझ लेंगे कि ये क्यों हुआ था और फिर इसके बाद ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आए फिर चले क्यों गए। आप मतलब जैसे दोनों पहलू को देखने में सक्षम हो जाएंगे। जो इंसान बोल रहा है वो भी, और जो वो नहीं बोल रहा है पर उसके दिल दिमाग में चल रहा है उसे भी आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अब मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। आप मतलब बहुत अच्छे से इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं, तो आपको करते रहना है। आपको पता है तकलीफ़ें मिलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर साथ छोड़ देते। ईश्वर तकलीफ़ें शायद इसीलिए देते हैं कि आप अपने सही रास्ते पे चलिए। जो इंसान आपको जान से ज़्यादा प्यारा हो जाता है और उसको पा करके आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते से भटक जाते हैं, तो ईश्वर आपको उनसे दूर कर देते हैं। कभी कभी उनका भी कोई मतलब वजह नहीं होती है, वो भी आपके लिए गलत नहीं होते, लेकिन ईश्वर ही आपको उनसे दूर कर देते हैं ताकि आप अपने रास्ते से भटक ना जाए। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप शायद कुछ अलग करने आए हैं इस दुनिया में, सिर्फ आम इंसान की तरीका प्यार मोहब्बत में फंसने नहीं आए हैं कि हाँ हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, सिर्फ उसी के लिए जी रहे हैं मर रहे हैं। तो आप ऐसी ज़िंदगी में फंसने नहीं आए हैं। आपकी ज़िंदगी का सोल पर्पस कुछ अलग है, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। तो आप ईश्वर के दिल दिमाग में रहते हैं, ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखना और अपने बारे में सोचना, अपने बारे में आपको सोचना है और पॉजिटिव करना है, अपने मतलब अध्यात्म के रास्ते से भटकना नहीं है, ठीक है। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, इनका तो काम है तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, तो इनके बारे में बिल्कुल मत सोचना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।